क्या मैंने सही लैपटॉप लिया, क्या मेरी बाइंग चॉइस सही थी, मेरा लैपटॉप सही परफॉर्म कर रहा है। वेनम भैया ने फिर रिव्यू कर दिया, उसके एफपीएस अपने लैपटॉप के एफपीएस से कंपेयर कर रहे हो। तो भाई हमारे चैनल पे देखो लैपटॉप से रिलेटेड बहुत कंटेंट आता है, लेकिन उसके अलावा कभी गेमिंग गैजेट्स हो, गेमिंग कंसोल हो, कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, समटाइम्स मोबाइल एज वेल, हम सब रिव्यू करते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा जो डाउट चल रहा है, लैपटॉप वाली ऑडियंस ज्यादा है ना, कि भैया लैपटॉप खरीदने का मूड तो बन गया, लेकिन एक चीज बताओ कि अभी लैपटॉप खरीदे, थोड़ा सा टाइम वेट करें, अगली जनरेशन कर ले, इस जनरेशन कर ले, क्या पता अगली जनरेशन का इसी प्राइस पे मिल जाए। होता है ना बहुत सारे सवाल। बात तो सही है। तो वो सारे सवाल आज इस वीडियो में कवर करूंगा और बताऊंगा कि कौन सा परफेक्ट टाइम होता है एक लैपटॉप को बाय करने के लिए। सिर्फ अभी नहीं, हमेशा ये चीज हर साल होती है। तब आपको सोचना होगा कि कब लैपटॉप के बारे में प्लान करूं, कब ज्यादा रिव्यूज देखूं और कब बाइंग चॉइस बनाऊं। तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला कि किस टाइप के लैपटॉप है और किस टाइप के उनके यूजर्स हैं। दूसरा हमारा पॉइंट, लैपटॉप्स कब लॉन्च होते हैं और कब से कब तक लॉन्च होते रहते हैं। और लास्ट की सबसे परफेक्ट टाइम लैपटॉप बाय करने का कौन सा होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ लैपटॉप से। देखो 2 तरीके की कैटेगरी होती है, एक थिन एंड लाइट वाली कैटेगरी होती है, एक होती है हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी। हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी भी 40-50,000 से शुरू होती है और मैक्सिमम 5 लाख 6 लाख तक जाती है। वहीं पे अगर थिन एंड लाइट कैटेगरी को भी आप अगर उठाओगे तो यहाँ पे भी आपको 30,000 से लेके लगभग 2 लाख 2.5 लाख तक के लैपटॉप मिल जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है। जैसे एसूस की वीवो बुक सीरीज होगी, लिनोवो की योगा सीरीज होगी, उसके अंदर आपके नॉर्मल लैपटॉप्स हैं, टच वाले लैपटॉप्स हैं। फिर इसी के अंदर थिन एंड लाइट में ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप भी आ जाते हैं, जैसे गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा भी हमने रिव्यू किया था। उसके अलावा हमारे गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप, अब गेमिंग लैपटॉप का सिर्फ एक टर्म है, ये बेसिकली हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप होते हैं। हाँ, गेमिंग करवा देते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी प्रोडक्टिव टास्क होते हैं, जीपीयू इंटेंसिव टास्क हो गए, इनके अंदर एच सीरीज का प्रोसेसर होता है। और आप किस टाइप के यूजर, आपका यूज के सिनेरियो क्या है, उसके हिसाब से आप अपना लैपटॉप चूज कर सकते हो। और गेमिंग लैपटॉप से भी 40-50 हजार से एसस टफ उठा लो, या फिर मैक्सिमम जीटी टाइटन जो हमने 6 लाख का भी रिसेंटली रिव्यू करा था। बहुत सारी वैरायटी है। अब थोड़ा सा ओवरव्यू में बात कर लेते हैं यूज के सिनेरियो के बारे में कि भाई तुम्हें लैपटॉप से करना क्या है। ये नहीं कि तुम्हारे को सिर्फ स्टॉक मार्केट चलानी है और तुम 1-1.5 लाख का लैपटॉप लेके बैठे हो। आपको अपना यूज के सिनेरियो पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या काम करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको मल्टीटास्किंग करनी है, डे टू डे टास्क करने हैं, ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट वाला आप काम करते हो, ऑफिस वाले काम करने हैं, तो आपका बजट डॉट 40,000 से लेके मैक्सिमम 60-70 या ज्यादा 80,000, क्योंकि 70-80,000 तक भी आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप मिल जाता है विद अ गुड डिस्प्ले। उसके ऊपर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप और पैसे डालो। हाँ, मैकबुक वगैरह लेने का मन हो तो बात अलग है, उसमें आपको कुछ कह नहीं सकते भाई, मोटी पार्टी बातचीत। और उसी के साथ आते हैं हाई परफॉर्मेंस वाले यूजर्स। वो होते हैं गेमर्स या डिजाइनर्स हो गए, या प्रोडक्टिविटी टास्क करने वाले एडिटर्स हो गए, या 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, बहुत सारे डिफरेंट टास्क है जो उनको करने हैं। जैसे हाई एंड टास्क ले लो गेम डेवलपमेंट का, तो उसके अंदर आपके लैपटॉप में एच सीरीज का प्रोसेसर होना जरूरी है और साथ में ग्राफिक्स कार्ड होना जरूरी है और अच्छी खासी रैम, लाइक 8 GB मिनिमम या 1632 मैक्सिमम। एंड यहाँ पे गेमिंग वाले लैपटॉप में भी बहुत सारी वैरायटी है। आप 50,000 से लेके 1 लाख वाले लैपटॉप लोगे, उसके अंदर आपको स्पेसिफिकेशन अच्छी मिल जाएगी, लेकिन डिस्प्ले अच्छी नहीं मिलेगी। और जैसे ही आप 1 लाख से ऊपर जाओगे तो अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ साथ अच्छी डिस्प्ले भी मिलने लग जाती है, फिर ग्राफिक्स कार्ड अच्छा हो जाता है, फिर प्रोसेसर और पावरफुल हो जाता है। तो जैसी आपकी यूसेज हो उस हिसाब से आप लैपटॉप चूज करो। अब आपको अपने यूज के सिनेरियो के हिसाब से कैसे लैपटॉप चूज करना है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, अब वो जाके देख सकते हो। आपको पता लगेगा कि किस काम के लिए कौन सा प्रोसेसर, कितनी रैम और कौन सा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी बाइंग चॉइस हो जाएगी। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा लेटेस्ट लॉन्च वाला। इस टाइम मार्केट में दुनिया भर के लैपटॉप लॉन्च हो रहे हैं विद डिफरेंट प्रोसेसर। AMD को उठा के देख लो, एच सीरीज है, HS सीरीज है, HX सीरीज है। इंटेल के अंदर भी आपको H और HX दोनों मिल जाएंगे इस टाइम पे। एंड इतने लैपटॉप्स के मॉडल है कि तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज है कि भाई आज मैं बाइंग चॉइस बनाने की सोचता हूं, अगले दिन वेनम भैया दूसरा रिव्यू लेके आ जाते हैं, फिर कौन सा ले। तो भाई लैपटॉप्स लॉन्च का एक सिंपल सा सिनेरियो आपको बताता हूं। किसी भी साल के अप्रैल से लेके अगस्त तक दुनिया भर के लैपटॉप्स लॉन्च होते हैं, हर ब्रांड के। अप्रैल से स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे इस बार MSI ने स्टार्टिंग कर दी थी, फिर Asus आया धीरे धीरे, फिर और ब्रांड्स ने लैपटॉप निकालने शुरू करे। और लिनोवो के तो जस्ट अभी लॉन्च हुए हैं, और लिनोवो की लॉक सीरीज है जो भी नेक्स्ट मंथ आ रही है, लाइक अगस्त में आएगी। वो इंडिया हमारी इज्जत नहीं है ना, यहाँ पे लेट ही लॉन्च होता है। तो अगर आप लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हो इस साल में या फ्यूचर में किसी भी साल में, तो अप्रैल से लेके अगस्त तक लेटेस्ट जनरेशन वाले लैपटॉप कभी मत बाय करना, क्योंकि जैसे ही नया लैपटॉप लॉन्च होता है उनकी प्राइसिंग बहुत ही हायर साइड होती है। और जब तक कंपटीशन मार्केट में नहीं उतरता, ब्रांड्स प्राइस नहीं कम करते। आप खुद देख लो ना, MSI का कटाना 1,50,000 का था जब हमने रिव्यू किया था, आज वो 1,30,000 का है, और आने वाले 1-2 महीने में वो 130 से भी नीचे जाएगा, 40-50 वाला। ऐसे करते करते जब बहुत सारा कंपटीशन हो जाता है, दुनिया भर के लैपटॉप्स आ जाते हैं, तो उसके चलते ब्रांड्स को प्राइसेस कम करने पड़ते हैं। और ये वाला जो टाइम है ना, अप्रैल से लेके अगस्त तक का, इसमें सिर्फ वही वाले लोग लैपटॉप्स बाय करें जिनका बजट अंडर 80,000 है। रीजन बताता हूं, क्योंकि जो नए लैपटॉप्स लॉन्च होंगे ना, वो हमेशा 1 लाख से ऊपर वाले होंगे। अब लास्ट ईयर का सोचो, 30-50 वाले लैपटॉप्स 1 लाख तक के थे, 30-60 वाले 1,25,000 तक लॉन्च हुए थे, और उससे ऊपर 1.5 लाख तक थे। और आज की मार्केट सिचुएशन देख लो, 30-60 अंडर 1 लाख आया पड़ा है, और 30-50 के लैपटॉप 50,000 से लेके 80,000 में धक्के खा रहे हैं। तो जिन भी लोगों का बजट 40,000 से लेके 80 या मैक्सिमम 90 तक है, वो लास्ट जनरेशन वाले लैपटॉप्स बाय करें अप्रैल से लेके अगस्त के बीच में। लेटेस्ट लॉन्च आप लोगों के बजट में आएगी ही नहीं, इसलिए मैंने जो भी 50 से 80,000 वाली वीडियो बनाई थी, लोगों ने बोला था भैया 1 लाख से ऊपर वाली है वो सब बनाओ। अभी बनाने का फायदा ही नहीं है, अभी मार्केट में प्रॉपर
रिलीज ही नहीं हुए, इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूं, जब पूरे रिलीज हो जाएंगे ज्यादातर हम रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद प्राइसिंग भी डाउन हो जाएगी। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, बेस्ट टाइम टू बाय अ लैपटॉप। और यहाँ पे वो वाली ऑडियंस कवर होगी जिनका बजट 90,000 से लेके ऊपर, मतलब 3-4 लाख 5 लाख तक है। अब तुम लोगों के पास दुनिया भर की चॉइसेस है, हर ब्रांड ने अपने प्राइसेस कम कर दिए हैं, वेनम भाई ने ज्यादातर लैपटॉप रिव्यू कर दिए हैं। और वो बेस्ट टाइम होता है जब मैं लिस्टिकल वीडियो बनाता हूं जिसके अंदर आपको बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 1 लाख या 1,30,000 और जो अंडर 90,000 अंडर 80,000 वाला ब्रैकेट है ना, वो ज्यादातर सेम ही रहता है। आज से 6 महीने पहले की रिकमेंडेशंस देख लो मेरी और अभी की रिकमेंडेशंस देख लो, वो वही की वही रहने वाली है, क्योंकि उसमें ज्यादा लॉन्चेस ही नहीं होते। जब एक साल बदलेगा तब 50 से 80,000 के बीच में हो सकता है 40-50 धक्के खा रहा हो, तो अगले साल वो लैपटॉप्स मैं रेकमेंड करूंगा इस टाइम पे। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो? और जो सबसे परफेक्ट टाइम लैपटॉप्स बाय करने का कह लो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो होता है सितंबर से लेके दिवाली तक, लाइक हमारा अक्टूबर एंड या नवंबर तक अंधी सेल्स आती हैं और सारे लैपटॉप्स के प्राइस डाउन होते हैं। लास्ट जनरेशन वाले भी, करंट जनरेशन वाले भी अंधाधुन ऑफर मिलेंगे, कार्ड ऑफर, बैंक ऑफर। और मेरे हिसाब से अगर आपका 1 लाख से ऊपर का बजट है लैपटॉप में, तो सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक आप बाइंग चॉइस बनाओ, ज्यादा बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, ज्यादा बेटर प्राइसिंग मिलेगी, ज्यादा वैरायटी होगी आपके पास चूज करने में। और एक लास्ट बोनस पॉइंटर मेरे उन ऑडियंस के लिए जो लैपटॉप्स खरीद चुके हैं और उसके बाद भी रिव्यूज देख देख के रोज ये सोचते रहते हैं क्या मैंने सही लैपटॉप लिया, क्या मेरी बाइंग चॉइस सही थी, मेरा लैपटॉप सही परफॉर्म कर रहा है। वेनम भैया ने फिर रिव्यू कर दिया, उसके एफपीएस अपने लैपटॉप के एफपीएस से कंपेयर कर रहे हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी गैजेट या कोई भी चीज आप इस दुनिया में बाय कर लेते हो ना, एक बार वो घर पे आ गई, कभी रिग्रेट मत फील करना। जो आपके पास है वो बेस्ट है, कंपेयर मत करो, दिल छोटा मत करो, क्योंकि आज आपने जो खरीदा है वो अगले दिन ऑब्सोलीट हो गई होगा, उसकी परफॉर्मेंस आपको बेकार लगेगी, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, साइकिल है, हमेशा चलती रहेगी। अपना दिल खुश रखो, आपको चीज मिली है उसका शुक्र मनाओ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक मारो, और ऐसा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब मारो चैनल को। और कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।